Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. This is our episode number 14 of English Capsules. So let us start this brief session. Word of the day, कजोल. इसको हम बोलते हैं कजोल, जिसका मीनिंग होता है फुसलाना, बहलाना या मीठी बातों से किसी को अपने साथ मिला लेना या फिर किसी की झूठी तारीफ करना, उसको हम बोल सकते हैं कजोल। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो एक वर्ब हो गया। की टिप मतलब आप इसको याद रख सकते हैं, एक बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस है जिसका नाम है काजोल, तो काजोल से हमें याद रहेगा कजोल। कजोल का मतलब होता है फुसलाना, बहलाना, मीठी बातों से किसी को अपने साथ मिला लेना या किसी की आप जब झूठी तारीफ करते हो, चापलूसी करते हो, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं कजोल। इसके सिनोनिम की बात करें, सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो इंटाइस करना, फ्लैटर करना, ल्योर करना, इन सभी का मीनिंग हो जाता है फुसलाना, बहलाना, मीठी बातों से किसी को अपने साथ मिला लेना या चापलूसी करना। इसके एंटोनिम की अगर बात की जाए तो अपोजिट वर्ड्स यानी डिस्यूट, डिस्यूट का मतलब होता है मना करना, रिपेल का मतलब होता है पीछे हट जाना। तो ये इसके एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स रहे। अगर इसका यूज देखते हैं कजोल का, तो हम देखते हैं काजोल जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। काजोल द एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड डज नॉट लाइक बीइंग कजोल्ड, यानी उसको चापलूसी पसंद नहीं है। कि काजोल जो कि एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उसको अगर उसको पसंद नहीं है क्या, बीइंग कजोल्ड। कजोल्ड का मतलब है उसकी झूठी तारीफ, बहलाना, फुसलाना। तो काजोल को ये चीज पसंद नहीं है, काजोल को कजोल पसंद नहीं है। तो कजोल का मीनिंग है बहलाना, फुसलाना, मीठी बातों से अपने साथ मिला लेना या चापलूसी करना, उसको बोलते हैं कजोल। तो ये आज का हमारा रहा वर्ड ऑफ द डे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम, एंड अब बात करते हैं ईडियम ऑफ द डे। देखिए, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, इसका जो मीनिंग होता है ध्यान से देखेंगे हम, अ यंग पर्सन हु बिहेव्स लाइक एन ओल्डर पर्सन विद मोर एक्सपीरियंस। मतलब कोई एक ऐसा यंग इंसान जो बूढ़ों की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, जिसको मतलब क्या है, छोटी ही उम्र में बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है और वो यंग होकर भी क्या है, ओल्ड जैसे यानी बूढ़ों की तरह कैसा बिहेव करता है, बूढ़ों की तरह बिहेव करता है, यंग एज में भी उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। तब हम इस बात को बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। देखिए, अगर बात करते हैं एक युवा व्यक्ति जो अधिक अनुभव वाले वृद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, यही मैंने अभी आपको बताया है। अब अगर इसका एक यूज देखें, ही प्रूव्ड, उसने इस बात को प्रूव किया, ही वॉज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर बाय हेल्पिंग हिज टीम, कि उसने क्या किया, अपनी टीम को हेल्प किया विन द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट को जीतने के लिए, स्कोरिंग 6 गोल्स इन द प्रोसेस। यानी क्या किया, उसने 6 गोल्स दिए, राइट, अपनी टीम को हेल्प किया। यानी कहने का मतलब सबसे ज्यादा यंग होते हुए भी उसने क्या किया, अपनी टीम में, जैसे जो एक ओल्ड प्लेयर होता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से परफॉर्म करता है, तो छोटी उम्र में जब आप बड़े एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो उस जगह पे यूज किया जाता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, राइट। तो ये आज का हमारा रहा इडियम ऑफ द डे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, हम देखते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड। देखिए, वन हु क्योर्स आईज डिजीज, एक ऐसा इंसान जो आंखों से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उसको क्योर करता है, उसका इलाज करता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूलिस्ट। क्या बोलते हैं, ऑक्यूलिस्ट। अगर मैं इसको बोलूं आई स्पेशलिस्ट तो ये भी ठीक होगा, नेत्र विशेषज्ञ मतलब आई स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं, राइट। अब एक फ्रेजल वर्ब की बात कर लेते हैं, आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम। जब आपको किसी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है तो उस टाइम आप बोलते हैं आंसर फॉर। देखें इसका यूज देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड बी मेड, यानी गवर्नमेंट को इस बात के लिए क्या करना पड़ेगा, मेड टू आंसर, यानी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल करना होगा, यानी गवर्नमेंट को हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा इस बात के लिए। दे फेलियर, कि वो कंप्लीट फेलियर रहे, टू सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का मीनिंग होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना, ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाई, तो गवर्नमेंट को इस बात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा। तो आंसर फॉर का मीनिंग होता है बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम। जब आप किसी प्रॉब्लम के लिए किसी को क्या रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो हम तब हम यूज करते हैं आंसर फॉर, राइट। तो ये फ्रेजल वर्ब था आज का हमारा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। अब बात कर लेते हैं सिंस और फॉर, ये दोनों की दोनों प्रेपोजिशन होती हैं। देखें दोनों में फर्क क्या होता है। जब आप सिंस की बात करते हो, जब कभी आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, पॉइंट ऑफ टाइम, और या फिर आप अनकाउंटेबल टाइम की बात करते हो, तो वहां पर आप यूज करोगे सिंस। और जब आप काउंटेबल टाइम पीरियड की बात करते हो तो वहां पर आप यूज करेंगे फॉर।
ठीक है, अब देखते हैं। आई हैव बीन इन अमेरिका सिंस 3 months। अब 3 months तो आप काउंट कर रहे हो, तो काउंट की बात करें तो यहाँ पर सिंस नहीं बल्कि 4 आना चाहिए, 3 months हो जाना चाहिए, राइट। देखिए आप 4 20 minutes बिल्कुल ठीक है, ये 3 days ये भी ठीक है, 4 6 months ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 AM आपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता दिया तो सिंस लग गया। मंडे से सिंस मंडे, 1500 की बात कर रहे हैं तो तब भी सिंस लग गया। और एवर सिंस के बाद आप जनरली एवर सिंस के बाद आप किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, V2 को यूज करते हैं। देखिए जब आप पॉइंट ऑफ टाइम या अनकाउंटेबल टाइम की बात करते हैं वहां पर हम सिंस यूज कर लेंगे, और जब आप काउंटेबल टाइम पीरियड की बात करेंगे वहां पर हम फॉर यूज कर लेंगे, राइट। तो ये आज हमारा ग्रामर टिप ऑफ द डे रहा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब डेली यूज सेंटेंसेस। अगर आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, आई गारंटी योर स्पोकन इंग्लिश विल इंप्रूव अ लॉट। चलो आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले, सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू। जस्ट इमेजिन करें कि आप किसी इंसान को ट्रबल दे रहे हो, कि कोई इंसान बिजी, आप उसको बॉदर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू। मैं माफी चाहूंगा कि मैंने आपको परेशान किया, राइट। माफी चाहूंगा मैंने आपको परेशान किया, तो आप बोल सकते हैं सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू। अब इसका रिस्पॉन्स क्या करेगा कोई? ऑब्वियसली बात है, वो रिस्पॉन्स कर सकता है इट्स ओके, ऑल राइट, नेवर माइंड। आप इस तरीके से उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फिर एक नई स्टेटमेंट आई, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। देखो ब्यूटीफुल, गॉर्जियस ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। स्मार्ट, हैंडसम, स्मार्ट आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, हैंडसम मेल के लिए यूज किया जाता है, ग्रेट भी दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। जब कोई इंसान अच्छा लग रहा है, सुंदर दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग ग्रेट। आप ऐसे बोल सकते हैं उसको। ये तो बोलने के तरीके हैं ही हैं। थोड़ा इंप्रेसिव तरीका एक और है इसका, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं उसको, यू आर कटिंग अ डैश। देखिए कटिंग अ डैश का जो मीनिंग होता है, कहते हैं ना कि आप आज तो आप गजब ढा रही हो, यू आर कटिंग अ डैश। ये भी एक तरीका है जब आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट देते हो कि यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग स्मार्ट। इसी को मतलब इसी को दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं यू आर कटिंग अ डैश, राइट। अब ये तो होगी स्टेटमेंट। अगर किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? देखिए, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपने मेरी तारीफ की, कॉम्प्लीमेंट किया, इसके लिए धन्यवाद। बट ऑलवेज आफ्टर यू, बट ऑलवेज आफ्टर यू। तो ये जब बात बोलते हैं सामने वाले को, बट ऑलवेज आफ्टर यू, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि आपने भी उसका कॉम्प्लीमेंट दिया उसको, राइट। तो आप क्या बोलेंगे? यू आर लुकिंग स्मार्ट, हैंडसम, या यू आर कटिंग अ डैश, तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट बट ऑलवेज आफ्टर यू, राइट। अब नेक्स्ट चलते हम, देखें। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट की। इफ यू डोंट माइंड, कुड आई सी योर बुक? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट। अब जस्ट इमेजिन करें कि आप किसी से कोई चीज देखना चाहते हो और आप कहते हो अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूँ, अगर आप बुरा ना मांगे तो मैं आपका मोबाइल देख सकता हूँ। तो इस टाइप से जब स्टेटमेंट बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने, कुड आई सी योर बुक, क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूँ? तो ये तो होगी स्टेटमेंट। अब सामने वाला रिस्पॉन्स क्या कर सकता है आपको? ओ श्योर, क्यों नहीं, ओ श्योर। और जब आप किसी चीज को हैंड ओवर करते हैं तो वहां पर ये बोल सकते हैं आप, ओ श्योर, हियर इट इज, ये लो, हियर यू आर, ये लो। तो जब आप किसी को कोई चीज हैंड ओवर करते हैं तब आप बोलते हैं हियर इट इज या हियर यू आर, ऐसे बोलते हैं हम, राइट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आई अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है। आपने कोई गलती की तो आप बोल सकते हो कि तो सॉरी तो एक इनफॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन जब आप रियली दिल से कोई माफी मांगना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक। तो मैं यानी माफी मांगना चाहूंगा, राइट। जब आप इसके मतलब अब इसका रिस्पॉन्स क्या करेंगे? आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं इट्स ओके, ऑल राइट, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। आप इस तरीके से उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फिर आता है, जब आप किसी को बोलते हैं क्या मैं आपके साथ कुछ टाइम बिता सकता हूँ, क्या मैं आपकी कंपनी को एंजॉय कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, तब इस तरह के सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं कुड आई हैव द प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है सौभाग्य। कुड आई हैव द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग योर कंपनी फॉर सम टाइम, मतलब क्या मैं थोड़ा बहुत, मतलब क्या मुझे इस बात का सौभाग्य मिलेगा कि मैं थोड़ा टाइम आपके साथ बिता सकूं। So could I have the privilege of enjoying your company for some time? आप ऐसे बोल सकते हैं। अब सामने वाला क्या रिस्पॉन्स कर सकता है आपको? Why not? क्यों नहीं? Sure, बिल्कुल। Pleasure is mine. ये मेरी खुशी होगी कि आप मेरे साथ टाइम बिताना चाहोगे। Pleasure is mine. So these are some
daily use sentences, and I guarantee if you use these sentences in your daily conversation, your spoken will definitely improve, right? So this is all about from this video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another short video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.